दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा वायरस जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है और हम सब में पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। ये वायरस हम खुद ही डेवलप करते हैं और उस वायरस का नाम है रॉन्ग बिलीफ सिस्टम वायरस। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गेहानी, बिजनेस कंसल्टेंट और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है और अंत में हम जानेंगे उन टेक्निक्स के बारे में कि कैसे हम रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को राइट बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करके बिना कोई खर्चा किए अपनी हेल्थ यानी कि बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों में से मुक्त हो सकते हैं, अपनी वेल्थ यानी कि बिजनेस के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स में इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी जो भी धारणाएं, मान्यताएं और ख्यालात हैं जिन्हें हम सच मानने लगते हैं उन्हें हम बिलीफ कहते हैं। ये बिलीफ हमारे पुराने अनुभव, हमारी सोशल रेफरेंसेस, हमारे मेमोरीज, हमारी सिचुएशंस, हमारे आसपास जो घटनाएं बार बार रिपीट हो रही है वो, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और हमारे थॉट्स, इनके ऊपर बनती हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदतें हमें सफल इंसान बनाती हैं और बुरी आदतें हमें असफल इंसान बनाते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो जाने माने अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 40 साल से भी ज़्यादा ब्रेन और जेनेटिक्स पे स्टडी करके ये साबित किया है कि हमारी बायोलॉजी यानी कि हमारा जो शरीर है वो और हमारी हैबिट्स यानी कि हमारी आदतें हमारे बिलीफ से डेवलप होती हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मुझे साधारण सा बुखार है या मुझे कोई गंभीर बीमारी है तो 90% चांसेस हैं कि वो मेरी सोच, मेरी मान्यताएं, मेरे बिलीव्स की वजह से हैं। न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी रिलेशनशिप भी 80% इस पर डिपेंड करती है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या मानते हैं, हम क्या यकीन करते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। चलिए दोस्तों, इसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट अगर वो सोचता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो इनफ रिसोर्सेज नहीं है और मेरा स्कूल का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, तो ये सिर्फ उसका बिलीफ है। क्योंकि हमने देश में कई ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने इस बिलीफ को रॉन्ग प्रूव किया है। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है लेकिन मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हमने देश और विदेश में कई ऐसे पॉलिटिशियंस देखे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होते हुए भी वो लोग बहुत बड़े अच्छे सक्सेसफुल लीडर बने हैं। मैं कभी भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरे खानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, ना ही मेरे पास बिजनेस स्किल्स है और मेरे पास कैपिटल भी नहीं है। लेकिन ये जो भी आप यहाँ लोग बिजनेसमैन देख रहे हो, इनके पास इनमें से कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई रिसोर्स नहीं था, फिर भी आज ये लोग बिजनेस की दुनिया में राज कर रहे हैं। तू तो लड़की है, तू तो हैंडीकैप्ड है, तू अभी तो इन बीमारियों में से बाहर निकला है, तू कैसे परफॉर्म कर सकता है? ये सोच रखने वालों को भी इन लोगों ने रॉन्ग प्रूव किया है। मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं कैसे वो काम कर सकता हूँ, मेरी तो उम्र हो चुकी है, इस उम्र में मैं ये काम नहीं कर सकता। ये सारे सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग बिलीव्स ही हैं। दोस्तों, यहाँ से एंड तक ये वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इन सब का अगर हमें बेस्ट यूज करना हो तो हमें ये कैसे ऑपरेट होते हैं ये सीखना पड़ता है, राइट? ठीक इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है उसका अगर हम बेस्ट यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि ब्रेन से ही हमारी पूरी लाइफ डिजाइन होती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन आगे कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ये सारे न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका एक नेटवर्क होता है। एक न्यूरॉन के साथ लगभग 10,000 न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन को ये गैदर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एक न्यूरॉन से मल्टीपल न्यूरॉन्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे एक नेटवर्क की तरह काम करता है। इस न्यूरल नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा ब्रेन सेम टू सेम वही इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे रेड सेल्स, हमारे व्हाइट सेल्स, हमारे हड्डियों को केमिकल्स और हार्मोन्स के द्वारा पहुंचाते हैं। ये केमिकल्स और हार्मोन्स जैसे कि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, यही हमारे ड्राइविंग फोर्स होते हैं। यही केमिकल्स हर उस चीज के पीछे जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि यही केमिकल्स हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, यही केमिकल्स हमें कुछ ना करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा ब्रेन हैप्पी पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करता है। अगर हम सैड होते हैं तो हमारा ब्रेन
स्ट्रेस वाले केमिकल्स रिलीज करता है। दोस्तों, हमने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि हम जब भी सुपर एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं या तो नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए होते हैं, तब हमारे स्टमक में हम कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा ब्रेन जो भी केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है, वो केमिकल सबसे पहले हमारी आंतों में यानी कि हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रूट कोज, मेन रीजन बिहाइंड एवरी डिजीज। सो हमें ये ध्यान रखना है, हमें किसी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को अपना बिलीफ नहीं बनाना है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने इस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की तुलना गंभीर वायरस के साथ की है। अब सवाल ये उठता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स तक पहुंचती कैसे है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स तक हमारे सेंसेस के द्वारा पहुंचती है। हमारे पांचों सेंसेस, विजुअल्स, साउंड, टच, टेस्ट और स्मेल, ये कंटिन्यूअसली हमारे न्यूरॉन्स को इनपुट्स देते रहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स तक पहुंचती है, वो हमारे बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है और उसे हम सच मानने लगते हैं, और इस सच के बेसिस पे हम लाइफ के काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल कंडीशन भी इसी पैटर्न का नतीजा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कॉन्शियसली इस पैटर्न को रिस्ट्रक्चर, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्वांटम फिजिक्स में रीवायरिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं वो टेक्निक्स जिनकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अब जो मैं टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, उन टेक्निक्स की मदद से आपके बॉडी, माइंड और सोल आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से मिलवाएंगे जो लोग आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, जो लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। आपका बॉडी, माइंड और सोल उन अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगी जिन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके आप तेज़ी से अपना लक्ष्य की ओर जा पाओगे। आपका बॉडी, माइंड और सोल ये टेक्निक्स का यूज़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ वही एक्शंस करवाएंगे जिन एक्शंस के द्वारा आप अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। दोस्तों, पहली टेक्निक का नाम है ऑब्जर्व एंड स्टे अवे फ्रॉम पुअर डायलॉग्स। हम सभी जाने अनजाने में कई ऐसे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ बना लेते हैं। कई लोग पुअर सेंटेंसेस को तकिया कलाम बना देते हैं। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है बार बार ये बोलने की, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी झंड है, लाइफ रियली सक्स। कई लोग बार बार बोलते हैं ओ शिट, ओ शिट। कई लोग बोलते हैं कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरे नसीब में सिर्फ धोखा ही लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमारी पूरी लाइफ को ऑब्जर्व करके, याद कर करके उन सभी सेंटेंसेस को लिखना है, अगर ऐसे सेंटेंसेस हमारा तकिया कलाम बन चुके हैं। क्योंकि ये सेंटेंसेस हमारा बिलीफ सिस्टम में आने के बाद हकीकत में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सभी नेगेटिव जो कमांड्स हैं, जो तकिया कलाम हैं, जिन्हें हम बोलते टाइम एंजॉय भी करते हैं और जिन्हें अब हम अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं, इन सबको देखना है, तलाशना है और फिर इसे डिलीट कर देना है, इसको अपनी लाइफ से निकाल देना है। टेक्निक नंबर 2, ऑटो सजेशंस एंड अफर्मेशंस। फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट वे, इजीएस्ट वे टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए जो पॉजिटिव और पावरफुल सेंटेंसेस हम अपने आप को बोलते हैं, जिनको हम बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं, उन्हें एफर्मेशंस कहा जाता है। ये एफर्मेशंस अप्लाई कैसे होते हैं, इसे हम प्रोसेस से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम अपनी लाइफ में और आदतों में क्या बदलाव चाहते हैं। इसे हम पेपर पे लिख लें। स्टेप नंबर 2, इस बदलाव को हमें पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है। स्टेप नंबर 3, पॉजिटिव सेंटेंस में लिखने के बाद इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बदलाव हमारी लाइफ में हो चुका है या हो रहा है। उस फॉर्म में हमें इस सेंटेंस को लिखते ही ये वाक्य हमारा एफर्मेशन बन जाता है। स्टेप नंबर 4, दोस्तों, इस पावरफुल एफर्मेशन को हमें एक बार में 30 टाइम्स कम से कम बोलना है। आप इसे मन में भी बोल सकते हो। इसे दिन में 2 बार रिपीट करना है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर हम इसको करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। दोस्तों, 30 टाइम्स सुनने के बाद तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपका 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। दोस्तों, इसको और स्मूथ और रिदमिक बनाने के लिए हम नोट्स या बीट्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि हम मंत्रोच्चार करते टाइम माला जपते हैं ताकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। दोस्तों, इस प्रोसेस को हमें 30 डेज तक लगातार करना है। जब तक हमें इसका रिजल्ट न मिले तब तक इसको लगातार करते जाना है। हमें पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें एक टाइम पे एक ही अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना है। जब तक इसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता तब तक उसी पे टिका रहना है, उसके बाद ही दूसरे अफर्मेशन की ओर स्विच करना।
टेक्निक नंबर 3, विजुअलाइजेशन। दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव है। जब हम किसी दृश्य को उसके विजुअल्स, उसके इमेजेस, उसके साउंड्स और उसकी फीलिंग्स के साथ साथ हमारे माइंड में इमेजिन करते हैं, एक वीडियो के फॉर्म में पिक्चराइज करते हैं, तो उसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उस रिजल्ट को, उस गोल को याद करना होगा, उस गोल के बारे में सोचना होगा। अब इस गोल को हासिल करने के बाद हम जो भी बातें सुनेंगे, जो साउंड सुनेंगे, जो विजुअल्स होंगे, जो हमारे मन में फीलिंग्स आने वाली होंगी, हमें अपने माइंड में उन सभी चीज़ों की कल्पना करनी है। दोस्तों दुनिया की सभी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज जाने अनजाने में ये टेक्निक का यूज़ करती ही है। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। ये दुनिया के महानतम बॉक्सर्स में से एक थे। मोहम्मद अली कहते थे, मैं रिंग में जो भी फाइट जीतता था उससे पहले मैं अपने माइंड में जीतता था, उसको विजुअलाइज करके मैं जीतता था। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इन टेक्निक्स की मदद से आपकी लाइफ और स्मूथ बन पाएगी। अगर आपकी लाइफ का कोई भी डाउट इस वीडियो से क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।